पल पल में हो याद तुम्हारी, हो तेरा गुण गान, तुझको सिमरूं तुझको ध्याऊं, सतगुरु दो वरदान, तुझको सिमरूं तुझको ध्याऊं, सतगुरु दो वरदान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, हकीकत में अगर जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना हो तो एकमात्र केवल और केवल प्राणों से प्यारे प्रीतम श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल जी श्री परमहंस अवतार जी का हृदय में ध्यान धरो। जब हृदय में सद्गुरु का ध्यान रहेगा तो कोई गम, कोई चिंता, कोई फिक्र परेशान नहीं करेगी। गुरुमुखों, इसी प्रकार की श्री लीला पंचम महाप्रभु जी की है। जब पंचम महाराजा धीराज श्री संत नगर में दर्शनार्थी गुरुमुख प्रेमियों और जिज्ञासुओं को श्री दर्शन का इतना आकर्षण होता कि जैसे ही महाप्रभु जी का यहाँ आगमन होता और प्रस्थान तक भीड़ ही भीड़ लगी रहती। अनुमति पत्र चाहे 1000, 2000, चाहे 3000 ही क्यों न हो, संगत उससे आगे ही बढ़ती ही जाती और यही कहती कि प्रभु जी हमें घर में ही चैन नहीं लेने देते, इसमें हमारा क्या दोष। जब प्रबंधक महात्मा जी ने श्री चरणों में यह विनय की कि प्रभु, हमें तो उनके मुख से यही सुनने को मिलता है कि प्रभु जी हमें घर में चैन नहीं लेने देते, इसमें हमारा क्या दोष। करुणा दया के भंडारी महाप्रभु जी यह सुनकर द्रवित हो उठते और श्री आज्ञा फरमाते कि सबको श्री संत नगर के अंदर आने की अनुमति दे दो। श्री गुरु महाराज जी सुबह सवेरे 10 बजे श्री दर्शन हॉल में आकर विराजमान होते। दोपहर को 1:30 बजे तक संगतों को मत्था टेकने का समय मिलता। शाम के 4 बजे से 7 बजे तक श्री दर्शन सत्संग से संगतों को कृतार्थ करते। पुनः श्री आरती पूजा के पश्चात भी कुछ समय प्रदान किया जाता। संगतें भी खुशी से झूमती हुई श्री दर्शन का लाभ उठाते हुए मुक्त कंठ से प्रभु भक्ति के गीत गाते हुए लौटती। ऐसे ही एक दिन 6000 के लगभग संगत श्री संत नगर में पहुंच गई। उस दिन महाप्रभु जी सुबह 8 बजे ही श्री दर्शन हॉल में आकर विराजमान हो गए। संगतों की कतारें इतनी दूर बरामदे से बाहर लगी हुई थी जहां से महाप्रभु जी के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। मत्था टेककर हॉल में बैठना दूभर हो गया था। यहाँ तक कि एक झलक कहीं किसी और से नहीं हो पा रही थी। केवल उन्हीं गुरुमुखों को यह सौभाग्य मिल रहा था श्री दर्शनों का, जो कि श्री चरणों में मत्था टेकने के लिए बरामदे और हॉल कमरे के अंदर पहुंच रहे थे। इतने दर्शन करते ही सेवा समिति द्वारा उन्हें बाहर भेज दिया जाता। महाप्रभु जी ने लंगर हॉल, बस स्टैंड तथा अन्य स्थानों पर लाउड स्पीकर के प्रबंध का आदेश दिया। दोपहर को लगभग 1 बजे श्री मौज श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी पंचम महाप्रभु जी ने ये वचन फरमाए। सब प्रेमी गुरुमुख श्री संत नगर में श्री दर्शन की अभिलाषा लेकर आए हैं। उनकी यह अभिलाषा इस समय पूर्ण क्यों नहीं हो पा रही है,
कारण यह कि अनुमति पत्रों का यहाँ प्रबंध किया गया था। बिना अनुमति पत्र से आए गुरुमुख स्वयं यह देख रहे हैं कि सबको तसल्ली बख्श श्री दर्शन और सत्संग का लाभ नहीं मिल रहा और न ही हमें ही कोई तसल्ली हो रही है। अब आगे से सब गुरुमुख प्रेमी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो श्री आज्ञा और मौज में दर्शन करेंगे उन्हीं दर्शनों से ही लाभ मिलेगा। यदि श्री आज्ञा और मौज से घर में भी बैठे होंगे और उनकी हार्दिक तड़प से उन्हें घर बैठे ही साकार दर्शन हो जाएंगे। जैसे कहा है, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। मन के कहने में तो सारा जगत ही चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं कि मन के अतिरिक्त भी कोई अन्य शक्ति होती है। जब तक जीव को सत्पुरुषों की संगति नहीं मिलती, इसे अपने पराये व मित्र शत्रु का पता नहीं चलता। इसीलिए वह मन की दास्ता में रहकर वही काम करता है जो मन के अनुकूल हो, और मन कब चाहता है कि जीव उसकी दास्ता से मुक्त होकर जन्म मरण के चक्र से स्वतंत्र हो जाए। अतः गुरुमुख मन की चाल से बचते हुए सद्गुरु के श्री वचनों पर मनन कर ध्यान कर पूरा लाभ उठा सकते हैं। तत्पश्चात सभी संगतों ने पावन श्री वचनों को श्रवण कर क्षमा याचना करते हुए श्री आज्ञा अनुसार ही श्री दर्शन करने का संकल्प किया। गुरुमुखों, महापुरुषों के वचनों में कितना सार तत्व छिपा रहता है। अभी हमने श्री लीला में देखा कि श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि मन के अधीन होकर जीव को अपने क्रियाकलाप नहीं करने चाहिए, क्योंकि मन का स्वभाव तो चंचलता प्रदान करना है। मन न तो कभी किसी का अपना हुआ ही है और ना ही मन ने कभी भी किसी भी जीव को सही मार्गदर्शन दिया हो, क्योंकि मन जो रहता है वह यही कहता है कि सब मेरे अधीन रहे, जो मैं न चाहता हूँ, जैसे न चाहता हूँ, जैसे कहता हूँ, जीव बुद्धि वैसी ही करती जाए। पर गुरुमुख प्रेमी जब महापुरुषों की शरण में आते हैं तो वे मन से ऊपर उठकर कार्य करते हैं। जैसे कि श्री गुरु महाराज जी ने हमें भक्ति के साधन दिए हैं। जब गुरुमुख प्रेमी इन भक्ति के साधनों में अपना समय लगाते हैं, तब वह समय मन से ऊपर उठकर कार्य करता है और भक्ति के पथ पर अग्रसर होकर अपना जीवन पथ प्रदर्शक श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रखकर स्वयं निश्चिंत हो जाता है। संतों के वचन भी हैं, अगर तू चाहता है खुशियों से हमेशा रहूं शाद, तो एकदम भूले नहीं तेरे दिल से प्रभु की याद। प्रभु की याद से जिंदगी संवर जाएगी, गम चिंता से होगा बरी, सुख शांति दिल में भरी रहेगी, सुख शांति दिल में भरी रहेगी। सच्ची में गुरुमुखों, जब महाप्रभु हमारे हृदय में विराजमान होते हैं, तब हम संसार के हर कार्यों से मुक्त होकर निश्चिंत होकर प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि महापुरुषों के पास खुशियों के अथाह भंडार हैं। उनके चरणों में तो जीव मात्र बैठने से ही सदा बहार बन जाता है। गुरुमुखों, सद्गुरु के चरणों में जब कभी हम बैठे तो हमारा पूरा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित होना चाहिए। हम उनका दर्शन इतनी तन्मयता से करें कि हमारा समूचा अस्तित्व तन मन आत्मा एक आंख बन जाए। उनके वचनों को हम ऐसी तवज्जो से सुने कि हमारा पूरा अस्तित्व ही एक कान बन जाए। हमारा द्वैत भाव समाप्त हो जाएगा और हम अद्वैत बन जाएंगे।
जब हम महाप्रभु से अभेद हो जाएंगे, वहाँ न मैं रहेगा और न ही तू रहेगा। मैं तू हो जाऊं, तू मैं हो जाए, मैं तन हो जाऊं, तू मेरी जान बन जाए, ताकि इसके बाद कोई यह न कहे कि मैं और हूँ और तू कोई और है, हम एक हो जाएं। गुरुमुखों, इसी अवस्था को हमें पाना है। इस अवस्था को पाकर हमारे रोम रोम में सद्गुरु का दिव्य संगीत गूंजने लगेगा और हमारा अंग अंग उनकी दिव्य ज्योति से जगमगा उठेगा। गुरुमुखों, यद्यपि जीवन में सच्चे सुख को पाना है, सच्ची खुशियों को पाना है, तो अपने इष्ट देव श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी से सच्ची प्रीत करें। इसी में ही हमारी भलाई निहित है और हमारी खुशियां भी छिपी हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।